हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं, जो काफ़ी लोगों से हमारे पास आ रहे हैं कमेंट्स के रूप में। क्वेश्चन इज इट टाइम टू सेल एंड स्टे इन कैश? अब ये स्टेटमेंट अपने आप में एक डेस्परेशन शो कर रहा है, एक वो पॉइंट शो कर रहा है जहाँ पे आकर के इन्वेस्टर अपना पेशेंस लूज कर जाता है और कुछ गलत कर बैठता है। इसे कुछ इस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आज कोई स्टॉक आपने बेच दिया और सोच लीजिए कल वो 5% या 10% बढ़ जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल रिग्रेट और यू विल सेलिब्रेट। नंबर 2, एक सवाल तब क्यों नहीं आता है जब मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रीड सिंड्रोम आपके मनोभाव पे हावी हो जाता है। और अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो फियर सिंड्रोम से आप ग्रसित हैं। क्लासिकल बाइंग और सेलिंग का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है, वो कहता है बाय लो एंड सेल हाई। क्या ये क्लासिकल स्टेटमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं? एक और स्टेटमेंट है, प्रोबेबली वॉरेन बफेट का ही। वो कहते हैं बाई when others are selling and sell when others are buying. Be contrarian in approach in share trading. ये सब स्टेटमेंट्स, ये सब ऑथोरिटेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स या आप किताबों में लिखी हुई देखेंगे, क्या उनका कोई महत्व नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? यूं ही कह दिए गए हैं ये सब चीज़? नहीं, उसका एक रेशनल है, उसका एक लॉजिक है, उसका एक रीजनिंग है। डेस्परेशन में, फियर में किया हुआ कोई भी एक्शन प्योर नहीं हो सकता है, रेशनल नहीं हो सकता है। इट विल बी प्योर जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट प्रोपेल्ड बाय द फियर। ये डर में किया हुआ एक दुस्साहसी कदम होगा। आई एम पुटिंग इट वेरी ब्लैंक। ये पॉइंट से जब आप मार्केट कहाँ देखते हैं, ये पॉइंट से आप देख रहे हैं कि मार्केट 10% और नीचे जाएगा, तब तो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, वहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन ये कौन जानता है, कौन तय करेगा? और कल के वीडियो में हमने स्पष्ट कहा था कि मार्केट फ्यूचर में जो डार्क क्लाउड्स है, फ्यूचर हेडविंड्स हैं, उसको आज के प्राइस में डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और हमारे हिसाब से ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा है जितने भी शॉर्ट टर्म नेगेटिव्स है। जब आप कोई शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं तब ये सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। व्हेन यू आर कमिटेड टू योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन्स, तो ये सब सवालों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, आने ही नहीं चाहिए। भाई 5% और नीचे जाता है तो आप के पास फंड हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर यूं ही बैठिए, आपके पोर्टफोलियो में तो स्टॉक रहेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट विल बी देयर, हम लोग निकल जाएंगे। सो बी पीसफुल विथ योर सेल्फ एंड इन हार्मनी विथ द मार्केट। और मार्केट आपको रास्ते पे ले जाएगी, डोंट वरी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पे मार्केट इस तरह का बिहेव की है।
लेकिन उसके बाद मार्केट का क्या हुआ है, एक मिनट के लिए सोचिए। प्राइसेस को मोमेंट टू मोमेंट, सेकंड टू सेकंड देखेंगे तो ये फियर और डीप होगा। सो टिक बाय टिक मार्केट प्राइसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है। सिट कंफर्टेबली, लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को ऊपर ही जाना है इफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर इंटैक्ट। यदि उनका बिजनेस मॉडल खराब हो गया तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। तो आप लोग सबों से जो इस डेस्परेशन में हैं, और काफ़ी एक बराज ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास फ्लो कर रहे हैं कमेंट्स के रूप में, सबसे ही कहेंगे बी पेशेंट एंड बी डिसिप्लिन इन योर अप्रोच टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। आपको मार्केट लॉन्ग टर्म में रिवार्ड करेगा। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दिस पीरियनियल रियलिटी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल थे, उन सब सवालों को उत्तर देना था और अभी मैं हाजिर हूँ। पहला सवाल है एनसीसी लिमिटेड पे, और सवाल किया है संदीप कुमार ने। एनसीसी इज ए वेरी गुड प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। इसका मार्केट कैप कंपनी का 16,971 का है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 19.9। ROCE इस कंपनी का 11.4 है और ROE 11.4 है और ROCE 22.1 है। 270 रुपये पे कोट कर रही है। लगता है आप ऊपर में खरीद लिए इसलिए थोड़ा सा परेशान है। कोई परेशानी का वजह नहीं है। फंडामेंटली इट इज़ वेरी गुड शेयर एंड इट विल फ्लाई वन डे आफ्टर मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द नेगेटिव फैक्टर्स इन इट्स अकाउंट। इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी सितंबर क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया रहा है। सितंबर 24 में क्वार्टर में इनका सेल्स था 5196 करोड़, जो कि सितंबर में 4720 करोड़ था। इट इज़ ए गुड जंप। ओपीएम परसेंट जो ओनली 6% था, दैट हैज गॉन अप टू 9%। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 86 करोड़ का था, इट हैज़ डबल टू 175 करोड़। तो इस कंपनी में देयर इज नो नेगेटिव एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ द मार्केट जिसको हम आप लोग एनकाउंटर कर रहे हैं आज के दिन में। सो इट इज ए होल्ड। दूसरा एक क्वेश्चन है मोल्टेक टेक्नोलॉजी पे। सवाल है विशाल गुप्ता जी का। दिस इज स्मॉल कैप कंपनी, मार्केट कैप इनका 567 करोड़ है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 21.3, ROE 24.7, फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। इस साल का हाई लो कंपनी का 294 है और 180 है। अगेन द कंपनी फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं लगता है कंपनी के सामने। बिल्कुल सही आपका इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ डेस्परेशन में बेचने की कोशिश मत कीजिए। और प्राइसेस जब कम हो जाते हैं तो बेचने का टेंडेंसी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि जब प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो बेचने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है ग्रीड के कारण, तो एग्जिट ले नहीं पाते हैं। इसके बाद फिर अब तो मुश्किल, मार्केट का नेचर है, ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी आएगा। बट देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी मोल्टेक इंजीनियरिंग। सितंबर के क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखें, सेल्स इनका है 43 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर सितंबर में 40.07 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 30.9 का था वो है 28.6 करोड़, थोड़ा सा डिप है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.13 था, वो अभी आ गया है 8 करोड़। सो स्लाइट डिप इन परफॉर्मेंस, बट एट दिस प्राइस इट इज़ डिस्काउंटेड इन द प्राइस। सो नीचे जाने का इनका तो विशेष कुछ हमें इसमें दिख नहीं रहा है। सो इट विल बी अगेन होल्ड। एग्जिट मत करिए, बिल्कुल नहीं। तीसरा है सैजिलिटी इंडिया बाय वेंकटेश कुमार। एक काफ़ी रिसेंटली नवंबर में ही लिस्टिंग हुआ है कंपनी का, और लिस्टिंग के बाद ये कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो सितंबर क्वार्टर का आया, दैट वाज एब्सोल्युटली स्टर्लिंग नंबर्स।
डेजलिंग परफॉर्मेंस था इनका, इसलिए वो कंपनी उस समय से जहाँ पे लिस्टिंग प्राइस था वहाँ से डबल हो चुकी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी हो गया है काफ़ी, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 109 का है, 109 का। सो एट दिस प्राइस आई वोंट सजेस्ट टू बाई दिस शेयर। लेकिन यदि आपके पास ये शेयर है तो 50% यू कैन डिस्पोज इट ऑफ एंड इन्वेस्ट इन अदर गुड शेयर। तो एक बार प्रॉफिट थोड़ा बुक कर ले 50-60% एंड 40% आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। आज चूँकि मार्केट डाउन है, यू आर गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, सो यू विल हैव टू टेक ए कॉल। टेक्निकली कोई इसका विशेष डेटा नहीं है, इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए स्टेटमेंट इन दैट फ्रंट। तो ये रहा सेजिलिटी इंडिया का। और लास्ट क्वेश्चन है पराग मिल्क पे टीम टेक सेवी का। पराग मिल का मार्केट कैप है 2198 करोड़, 2198 करोड़, और प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कोट कर रही है 21.9। ROE इस कंपनी का 10.5 है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इस कंपनी का ईयर हाई लो है 290 और 150, और इस समय कोट कर रही है 184 पे। अगेन द कंपनी हैज़ नो इशू, इट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाव नीचे आना वो तो मार्केट का नेचर है, बट फंडामेंटली कंपनी लुक्स वेरी साउंड। अब सितंबर 24 के क्वार्टर को पे एक नज़र डालते हैं। सितंबर 24 में सेल्स रहा 871 करोड़, जो कि सितंबर 23 में 798 करोड़ का था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 7% का था 23 में, दैट हैज गॉन अप टू 8%, और नेट प्रॉफिट जो 25 करोड़ का था, दैट हैज गॉन अप टू 34 करोड़। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का 19% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 61% है। सो अब ये फिगर आपके सामने है। प्राइस को न देखें, फंडामेंटल्स को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ द फंडामेंटल्स विच विल डिटर्मिन द प्राइस ऑफ द कंपनी। इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, जिस सेक्टर में काम करता है, इट इज़ नॉट ए फेवरेट सेक्टर, इट इज़ नॉट ए फैंसी सेक्टर। सो एक ट्रेडिशनल कंपनी जैसे काम करती है वैसे ही इसका डिस्काउंटिंग होगा। तो विशेष प्राइस अप्रिसिएशन ना देखें, लेकिन हाँ, इस प्राइस पे एग्जिट करने का तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो आज के यही कुछ सवाल थे। अब वीडियो को बंद करने का समय आ गया है। आज भी आज भी जो गिफ्ट निफ्टी है, दैट इज़ नॉट गिविंग गुड सिग्नल, करीब करीब 160 पॉइंट डाउन है। सो लेट अस सी कैसे दिन में ये फंक्शन करता है। लेकिन हाँ, अब पिछली बार जो बॉटम था उसको लगता है कि प्रोबेबली मार्केट टच करने जा रहा है। अब मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा एक सवाल है, लेकिन लेट अस वेट। लेकिन वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ द बियर मार्केट। सो पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में रिवार्ड करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो thank you so much for watching the video and have a nice day in the stock market. Thank you.